हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग फंडा। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ सिंगल इनहेरिटेंस का एक एग्जांपल। देखिए क्या होता है, मैं आज उसको एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को समझाऊंगा। तो उससे पहले, एग्जांपल समझने से पहले आपको ये जानना होगा कि आपको सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में करना क्या होता है, जो कॉन्सेप्ट मेरा सिंगल इनहेरिटेंस का आया है। तो सबसे पहले मैं एक हेडर फाइल यूज करने वाला हूँ यहाँ पर, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच में सी में यूज करता था। यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ आयो स्ट्रीम डॉट एच, STRM.H, स्ट्रीम डॉट एच, आयो स्ट्रीम STREAM। ये मैं एक हेडर फाइल यूज करता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के लिए। इसी तरीके से मैं यहाँ पर एक और हेडर फाइल यूज करता हूँ, कोनियो डॉट एच हेडर फाइल होती है, जिसे कि मैं आउटपुट स्क्रीन के होल्ड करने के लिए, लाइक गेट सी एच, और क्लियर स्क्रीन को बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। राइट। अब मेरे को करना क्या होता है, जब भी कभी मेरे को एक पॉइंट बनाना होता है क्लास का, या सी प्लस प्लस के अंदर जब भी कभी मैं प्रोग्राम बनाऊंगा तो वो क्लास से स्टार्ट होगा। तो देखिए मेरे पास एक क्लास बेस है जिसका मेरा अपना एक डाटा मेंबर्स भी होंगे और मेंबर फंक्शन भी होंगे। तो देखिए जब भी कभी मैं क्लास को क्रिएट कर रहा हूँ, कुछ इस तरीके से क्रिएट करूंगा जिसके अंदर मेरा ओपन ब्रैकेट होगा, क्लोज ब्रैकेट होगा और सेमीकोलन लगेगा। इट मींस कि मेरा यहाँ पर ये ब्रैकेट में ये क्लास एक बेस क्लास है, जिसके अंदर मैं पब्लिकली मैं एक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ उसके डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस को यूज करने वाला हूँ। तो देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने इंट ए नाम का एक वेरिएबल ले लिया, जिसको मैं यहाँ पर सी के अंदर वेरिएबल बोलता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं बोलता हूँ डाटा मेंबर। इतना पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैंने यहाँ पर क्या किया, वॉइड डिस्प्ले नाम का मैंने फंक्शन एक कॉल किया है, जिससे कि मैं वैल्यू को प्रिंट करा दूंगा। इसमें क्या होगा, मैं वैल्यू को प्रिंट कराऊंगा, और वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए यहाँ पर मैं यूज करता हूँ क्या, ए की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले मैं ए इक्वल्स टू लिखूंगा, और डबल कोट्स में मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ ए, और इसको डबल कोट्स में और यूज करूंगा मैं क्या, /n। इट मीन्स मैं एक ब्रेक लाइन के लिए यूज कर रहा हूँ, या फिर मैं यहाँ पर एंड एल भी यूज कर सकता हूँ। पॉइंट क्लियर हो गया है। इट मीन्स कि मेरे पास दो पॉइंट होंगे, एक तो होगा मेरे पास डाटा मेंबर और एक मेरे पास होगा मेंबर फंक्शन। इतना पॉइंट क्लियर हो गया है। सी के अंदर हम लोगों को इसको ही मैं बोलता था इन सी, यदि मैं बात करता हूं तो इन सी क्या बोलता था इसमें, वेरिएबल। और यहां पर जस्ट नाम चेंज हुआ है, इन सी में मैं बोलता था क्या, फंक्शन। इसी तरीके से यहाँ पर एक सी आउट नाम का एक फंक्शन है, जिसमें कि मैं इसको यहाँ पर बोलता हूँ एनसी की। यदि मैं बात करता हूँ तो एनसी प्रिंटफ फंक्शन यूज होता था एक, जिसको मैं यहाँ पर बोलता हूँ आउटपुट फॉर यूज, आउटपुट स्क्रीन। आउटपुट आउटपुट के लिए यूज किया जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं कोई भी एनी मैसेज को प्रिंट करने के लिए, मैसेज प्रिंट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर ये मेरा एक कॉर्नियो डॉट एच भी यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ इन सी प्लस प्लस। मैं प्रिंट एफ की जगह पर सी आउट यूज करता हूँ। इतना पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब देखिए मेरा जब भी कभी आपका प्रोग्रामर है, चाहे वो सी हो चाहे वो सी प्लस प्लस हो, वो हमेशा आपका जो कंपाइलर होता है वो वॉइड मेन से ही स्टार्ट होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी कभी आप कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं, वॉइड भी लगाना ना भूले। वॉइड मेन से आपका प्रोग्राम शुरू होगा, वॉइड मेन पर ही खत्म होगा। अब देखिए करना क्या है, यहाँ पर मैं सिंपल एक बेस का क्या करता हूँ, B1 एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं इसे बोलता हूँ क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना बहुत ही मैंडेटरी है, जिससे कि मैं उसके डाटा मेंबर को, मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर पाऊं। अब जब भी मेरे को ए के अंदर वैल्यू डालनी है तो मैं लिखूंगा A1.B1.A इक्वल्स टू 10। तो इसके अंदर क्या होगा, वैल्यू एंटर हो चुकी होगी, ए के अंदर वैल्यू जा चुकी होगी। अब एक्सेस करने के लिए मेरे को कैसे पता चलेगा कि ए के अंदर वैल्यू है, तो B1 डॉट डिस्प्ले यदि मैं करता हूं तो डिस्प्ले नाम का जो फंक्शन होगा उसके अंदर ये वैल्यू एंटर हो जाएगी और ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो देखिए मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूँ गेट सी एच, जिससे कि आपकी स्क्रीन होल्ड रहे और आउटपुट स्क्रीन में कोई गड़बड़ ना हो। और
ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको क्लियर स्क्रीन लगानी होगी, CLRSCR, क्लियर स्क्रीन। और जिससे कि आपकी जो पहले की आउटपुट स्क्रीन होगी वो क्लीन हो जाए और आप कंपाइल करेंगे ऑल्ट F9। देखिए मेरे एक एरर आ चुकी है। एक एरर का मतलब ये कि एग्जाम्पल नाम का कुछ पॉइंट नहीं है, तो इसको मैं कमेंट बॉक्स में कर देता हूं और मैं फिर कंट्रोल ऑल्ट एंड सी करके कंपाइल कर रहा हूं, तो देखिए कोई भी एरर नहीं है। और ऑल्ट सी कंपाइल किया और ऑल्ट आर करके रन कर रहा हूं, तो ए की वैल्यू 10 आ चुकी है। देख पा रहे हैं आप लोग। ए की वैल्यू 10 का मतलब ये है कि मैं जब भी कभी किसी क्लास के डाटा मेंबर को या मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना है, तो उसके लिए उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। और ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद उसके डॉट ऑपरेटर के साथ मैं उसकी वैल्यू को इंसर्ट कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ और वैल्यू को चेंज भी कर सकता हूँ। पॉइंट क्लियर हो चुका है। तो एक्चुअल में क्या है, मैं आपको जो एग्जांपल समझा रहा हूँ वो सिंगल इनहेरिटेंस का समझा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मेरी एक बेस क्लास होगी, बेस क्लास एक्सेस होगी। इट मींस कि वो एग्जिस्टिंग क्लास कौन सी होगी मेरी, जो ऑलरेडी है, जिसे आप बोल रहे हैं बेस क्लास। दिस इज कॉल्ड पेरेंट क्लास। पॉइंट क्लियर हो गया। एक होगी आपकी चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास का मतलब क्या होगा यहाँ पर, यदि मैं बात करता हूं, दिस इज कॉल्ड ड्राइव्ड क्लास। अब ड्राइव क्लास क्या होगी, वो होगी जो कि इनहेरिट करेगा प्रॉपर्टी को। प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा, बेस क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा। इतना समझ में आ गया, ये दो लाइन यदि समझ में आ गई हो तो देखिए अब कैसे करना है। अब इसका मतलब ये हो गया कि इट मींस जो चाइल्ड होगा वो एग्जिस्टिंग क्लास को इनहेरिट करेगा। इट मींस कि आपकी एक क्लास तो ऑलरेडी है ही यहाँ पर। अब मैं एक और क्लास डिफाइन कर देता हूं, यहाँ पर क्लास आपकी क्या होगी, चाइल्ड नाम की क्लास होगी, जो कि इनहेरिट कर रहा है। अब इनहेरिट करने के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ क्या, कॉलोन। और पब्लिकली यूज करना होगा, हमेशा ध्यान रखें, पब्लिक बेस। मैंने एक क्लास को इनहेरिट कर लिया है। इट मींस कि अब चाइल्ड क्लास के पास अपने भी डाटा मेंबर होंगे, मेंबर फंक्शन होंगे, और इसके बेस क्लास के भी डाटा मेंबर फंक्शंस होंगे। अब आप देखिए मैं क्या काम करता हूं, जैसे मैंने ऊपर यूज किया था इसी तरीके से मैं पब्लिक करके यहां पर एक यूज कर देता हूं, इंट बी नाम का एक डाटा मेंबर। और मैं यहां पर एक शो नाम का फंक्शन यूज करूंगा, जिसके अंदर क्या करूंगा, मैं बी की वैल्यू को प्रिंट कर दूंगा। जैसे ऊपर किया था इसी तरीके से मैं अब अंदर करने जा रहा हूं कि b इक्वल्स टू क्या होगा, डबल कोट्स में b की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। अब देखिए काम क्या है, एक्चुअल में मैं ये कर क्यों रहा हूँ, क्या रीजन है इसका, ये भी चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए मैंने क्या किया, अभी तक मैंने ये बेस क्लास थी, बेस क्लास से मैंने मेंबर्स को, डाटा मेंबर को एक्सेस कर रहा था। लेकिन मैंने एक चाइल्ड क्लास बनाई और चाइल्ड क्लास से मैं अब डिस्प्ले नाम के फंक्शन को, डाटा मेंबर को, मेंबर फंक्शन को, ए को कॉल करूंगा, प्रिंट कराऊंगा विद द हेल्प ऑफ चाइल्ड का ऑब्जेक्ट से। मैं अभी तक बेस के ऑब्जेक्ट से इनको कॉल करा रहा था, देख पा रहे होंगे आप लोग। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं बेस का नहीं करने वाला हूं, मैं किसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, एक चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूं। चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया C1, और C1 से मैं अब इसको कॉल करूंगा C1 डॉट ए, C1 डॉट डिस्प्ले। डिस्प्ले ये दोनों तो फंक्शन कॉल किए कि है, इसके साथ साथ मैं इसके फंक्शन को भी कॉल कर सकता हूं। C1 डॉट क्या होगा, बी इक्वल्स टू 20 होगा। और इसी तरीके से मैं लिखूंगा C1 डॉट क्या होगा, शो नाम का फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो इससे ये मुझे पता चला कि अब मैं करने क्या वाला हूं और क्या हो गया है। देखिए मेरा यहाँ पर क्या है, ये इस पॉइंट को समझे जरा। शो नाम का फंक्शन कॉल हुआ है और देखिए यहाँ पर मैंने एक सेमीकोलन भूल गया हूं, तो सेमीकोलन लगा दिया है। ऑल्ट सी कंपाइल किया है और ऑल्ट आर में रन कर रहा हूं। तो ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20 आ चुकी है। तो इसका मतलब सिंगल इनहेरिटेंस का ये कॉन्सेप्ट मेरा मतलब क्लियर हो चुका है कि चाइल्ड से, मैं चाइल्ड क्लास है जिसका मैंने बेस क्लास से इनहेरिट कर ली है प्रॉपर्टी। इट मींस कि चाइल्ड जो होगा अब इसके सारे मेंबर फंक्शन को, डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकता है इजी फॉर्म में, और अपने तो कर ही कर सकता है। इसी को बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। देखिए मैंने क्या किया, एक
C1 का ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया था चाइल्ड क्लास का, और उससे ही मैंने डिस्प्ले भी और शो नाम के दोनों फंक्शंस को कॉल किया है, जबकि डिस्प्ले जो है वो आपका बेस क्लास का डाटा मेंबर फंक्शन होगा, और ये जो आपका आप देख रहे हैं शो नाम का फंक्शन मेंबर फंक्शन, ये एक चाइल्ड क्लास का मेंबर फंक्शन है। तो दिस इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट। यदि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें एंड कमेंट करें। थैंक यू। और यदि कुछ पॉइंट आपको पूछना हो या समझना हो तो इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू टू ऑल।